सो सब एरे सम डिविजिबल बाय के। ठीक है गाइस, इसमें हमको क्या करना है ना, इसमें हमें काउंट करने हैं वो सब एरे जिनका सम जो है डिविजिबल बाय के होगा। चलो क्वेश्चन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हमें काउंट करने हैं वो सब एरे जिसका जो सम है, जिन सब एरेज का सम है वो डिविजिबल बाय के होगा। ओके, सो कैसे कर सकते हैं? जो पहली अप्रोच माइंड में आती है कि भाई सारे सब एरे निकाल लो, सारे पॉसिबल सब एरे निकाल लो या उनका सम निकाल लो और देख लो चेक करके कि वो डिविजिबल बाय है, डिविजिबल बाय के है या नहीं। अगर है तो अपना आंसर में काउंट कर लो। तो उस अप्रोच के लिए क्या कर रहे होंगे हम, एक अपना आई पॉइंटर यहाँ फिक्स कर रहे होंगे, एक जे, ये सब एरे लेंगे, फिर ये सब एरे लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, फिर अपना आई बढ़ाएंगे, यहाँ से चेक करेंगे ये सब एरे होगा, ये यहाँ से यहाँ तक एक सब एरे होगा, यहाँ से यहाँ तक एक सब एरे, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कुल मिला के सारे सब एरे फाइंड करेंगे और देखेंगे उसका सम डिविजिबल बाय के है या नहीं। तो ये सारे सब एरे कैलकुलेट करने के लिए हम बिग ऑफ एन स्क्वायर काम कर रहे होंगे। फाइन, बिग ऑफ एन स्क्वायर काम कर रहे होंगे, बिग ऑफ एन स्क्वायर काम कर रहे होंगे। बट ये क्वेश्चन ना हमको बिग ऑफ एन स्क्वायर में नहीं, बिग ऑफ एन में सॉल्व करना है। ठीक है, बिग ऑफ एन में सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? देखो बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। इसमें ना हम रिमाइंडर को क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे। क्यूमुलेटिव सम में तो मैं बता देता हूँ क्या होता है। सबसे पहले क्यूमुलेटिव सम निकालेंगे और उसके रिमाइंडर को ट्रेस करेंगे। मैं अभी आपको क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। देखो सबसे पहले क्यूमुलेटिव सम देख लेते क्या होगा। तो यहाँ तक एरे का क्यूमुलेटिव सम 4 है, फिर इसमें 5 डाल देंगे तो 9 हो गया, इसमें 0 डाल देंगे तो 9 ही रहेगा, इसमें -2 डाल देंगे तो 7 हो जाएगा, इसमें -3 डाल देंगे तो 4 हो जाएगा, इसमें 1 डाल देंगे तो 5 हो जाएगा। तो ये क्यूमुलेटिव सम है, यहाँ तक का 4, यहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम 9 है, यहाँ तक का क्यूमुलेटिव सम 9 है, यहाँ तक क्यूमुलेटिव सम 7 है, 4 है, 5 है। फाइन, तो ये क्यूमुलेटिव सम की हेल्प लेके हम अपना आंसर फाइंड करेंगे विद इन लीनियर टाइम। फाइन, देखो कैसे करेंगे। हम ना अपने रिमाइंडर को, क्यूमुलेटिव सम के रिमाइंडर को ट्रेस करेंगे। कहीं हमारा रिमाइंडर फिर से आ गया अगर, जो पहले आ चुका था, तो हम उस रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी से अपना आंसर अपडेट कर देंगे। सारा कुछ आपके ऊपर से गया मुझे पता है, पर जैसे मैं कुछ 1 मिनट में मतलब आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो हमें ये चीज अपने दिमाग में डालो कि हमें रिमाइंडर को ट्रेस करना है ना, रिमाइंडर को ट्रेस करना है। ओके चलो, तो हम यहां से कहीं से शुरू करेंगे। तो अपना एक हैश मैप बना लेते हैं ट्रेस करने के रिमाइंडर्स को। यहाँ पे रिमाइंडर्स होंगे और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसीज होंगी। ठीक है, दोनों इंटीजर्स होंगे। चलो सबसे पहले एंट्री डाल देंगे 0 1 की, कि हमको 0 रिमाइंडर, क्यूमुलेटिव सम हमारा इनिशियली 0 होगा ना, क्यूमुलेटिव सम हमारा इनिशियली 0 होगा। यहाँ तक क्या क्यूमुलेटिव सम है, जब तुमने इसको भी ऐड नहीं कर तो 0 है ना। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डाल दो कि भाई हमें क्यूमुलेटिव सम एक रिमाइंडर मिल गया। रिमाइंडर बोले तो क्यूमुलेटिव सम का रिमाइंडर निकालो, रिमाइंडर विथ योर के। तो 0 मॉडुलस के इज 0। फाइन, तो यहाँ पे तुमने इस रिमाइंडर की फ्रीक्वेंसी लिख दी, दैट इज 0 1। चलो अब यहाँ से अपनी जर्नी शुरू होगी। कैसे करेंगे इसको? लीनियर टाइम में ना। देखो यहाँ से शुरू करेंगे। अब हमारा क्यूमुलेटिव सम क्या हो गया, इसमें 4 ऐड कर दो। ठीक है, तो इसको ऐड करने के बाद ये क्या हो गया 4। सो अब देखेंगे 4 मॉडुलस 5। 4 मॉडुलस 5 इज व्हाट? 4 मॉडुलस 5 मतलब इससे रिमाइंडर लेंगे तो क्या आएगा, 4 ही आएगा। क्या 4 हमारे पास, ये वाला 4 रिमाइंडर हमारे पास पड़ा हुआ है? अपना आंसर के लिए भी बना लेते हैं, इसमें हमारा फाइनल आंसर होगा इस। ओके, इनिशियली हमारे को कोई भी सवारी नहीं मिला। ठीक है, तो क्या 4 हमारे पास पड़ा हुआ है? नहीं पड़ा हुआ तो ठीक है, पहली बार इसका की वैल्यू पेयर बना लो कि 4 रिमाइंडर मिल गया विथ फ्रीक्वेंसी 1, मतलब पहली बार हमको 4 रिमाइंडर मिल गया। अच्छा, बहुत ही ज्यादा सही है ना, बहुत ही ज्यादा सही है। अब क्यूमुलेटिव सम हमारा हो गया 4। अब देखो क्यूमुलेटिव, अब यहां पे आओ। अब क्यूमुलेटिव सम क्या हो गया, 4 + 5 दैट इज 9। 9 का अब मैं मॉडुलस लेने जा रहा हूं। देखो गौर करना, 9 का मैं मॉडुलस लेने जा रहा हूं विद अवर के क्या है 5। ये देखो 4 आ गया, 4 आ गया और 4 जो है हमारा एग्जिस्ट कर रहा है, रिमाइंडर 4 हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहां तक 4 था, अब यहां पे फिर से 4 आ गया। तो यहाँ पे रिमाइंडर 4 है, यहाँ पे फिर से रिमाइंडर 4 है, यानी कि इन दोनों बीच में जो भी सब एरे है, उस जो भी क्यूमुलेटिव सम है, यानी इन दोनों के बीच में जो सब एरे है उसका सम जो है ना, उसका रिमाइंडर 0 है। क्योंकि यहाँ 4 है, यहाँ पे फिर से 4 आ गया, यानी इन दोनों के बीच में 0 है। और अगर यहाँ पे रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब जो ये सब एरे है ना, वो डिविजिबल बाय के है, क्योंकि इसका सम जो है 0 है। इसके बीच में जो क्यूमुलेटिव एरे है, इसके बीच में रिमाइंडर 0 है। रिमाइंडर 0 है मतलब नॉट सम इक्वल टू 0 है, मतलब रिमाइंडर इन दोनों के बीच में जो सब एरे है
उसका रिमाइंडर जीरो, और रिमाइंडर जीरो दैट मीन्स that sub-array should be divisible by k, and this is the logic to solve this problem. We will track the remainder of the sub-arrays. If we found a sub-array, if we found a repeated remainder, then we will update our answer by its frequency. देखो अब हमारा आंसर क्या है ना, ये हमें 4 रिमाइंडर दोबारा मिल गया, यहाँ पे 4 था, यहाँ पे 4 था, अब हमें फिर से 4 मिल गया, यानी कि इसके बीच में जो कुछ है वहां पे रिमाइंडर 0 है, और रिमाइंडर 0 तो हमें जो इसकी फ्रीक्वेंसी, यानी एक बार रिमाइंडर 0 है ना, तो हमें उससे अपडेट कर देना चाहिए, तुम्हें और चीज क्लियर रहेगी। अभी देखो, तो तुम्हें एक सब एरे मिल गया विच इज डिविजिबल बाय 4, विच डिविजिबल बाय 5, तो वो कौन सा है सब एरे, वो ये वाला सब एरे है ना, ठीक है, वो ये वाला सब एरे, मैं यहाँ पे साथ साथ लिखता भी जाता हूँ, तो हमको ये वाला सब एरे एक मिल गया, दैट इज एरे विच हैज ओनली वन एलिमेंट विच इज इक्वल टू 5। चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है, क्लिस्टर क्लियर अभी भी नहीं हुआ है, वो होगा अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अब तुम्हारा क्यूमुलेटिव सम जो है 9 हो चुका है, तुम्हारा आंसर में एक सब एरे मिल चुका है विच इज दिस। अब देखो, अब तुमने फिर बढ़ाया अपना क्यूमुलेटिव सम, अब तुमने 0 को करा, तो 9 प्लस 0 इज व्हाट, 9 प्लस 0 इज अगेन 9, एंड 9 मॉडुलस 5 इज अगेन 4, एंड 4 इज एग्जिस्ट इन आवर, और ओके, बिफोर दिस जब हमने इसको बढ़ा दिया तो हमें एक बार और 4 मिला था ना यहाँ पे, तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी भी अपडेट कर देनी चाहिए, ठीक है। चलो, तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे आने से पहले, ठीक है, 9 था ना हमारा, यहाँ तक था, और हमें फिर से 4 मिल गया था ना, तो हमें इसकी फ्रीक्वेंसी 1 से हटा के 2 कर देनी चाहिए, मैं करना भूल गया था। चलो अब फिर से दोबारा से जाते हैं, चलो यहाँ पे 0 लिया हमने, तो 9 प्लस 0 इज व्हाट, 9 प्लस 0 इज अगेन 9, and the 9 modulus 5 is again 4, and 4 is again we know exist, so we should increment our answer by its frequency, so we should increment 1 by our answer by 2, तो हमारा अभी तक का आंसर 3 हो जाना चाहिए। 3 क्यों हो जाना चाहिए ये देखो, बहुत ही ध्यान से देखना ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजिंग भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हमारा सब एरे, हमारा रिमाइंडर देखो, यहां तक 4 था, यहां तक फिर से 4 था, और यहां पे आने के बाद फिर से 4 हुआ। इसका मतलब पता है क्या है, यहां से हम देख के पता है क्या कह रहे हैं कि भाई यहां से यहां तक जो सबेरे हो है उसका आंसर, हमें 2 सबेरे मिले, यहां से यहां तक जो सबेरे होगा उसका रिमाइंडर भी 0 होगा, और यहां से लेके यहां तक सबेरे होगा उसका रिमाइंडर भी 0 होगा। फाइन, तो हमने बेसिकली ना 2 सवेरे देख लिए, तो हमें हमारा आंसर, जब देखो तुम्हें 2 ऐसे मिल रहे हैं तो तुम्हारा आंसर 2 से ही तो अपडेट होना चाहिए ना, और यही 2 एक्चुअली में यहाँ लिखा हुआ है, तो डेट्स वाई हमको ना अपनी फ्रीक्वेंसी इसी 2 से इंक्रीमेंट करनी चाहिए। फाइन, तो इसलिए मैंने यहाँ से 2 से इंक्रीमेंट करा, और हमारा फाइनल आंसर हो गया 3। कौन से 2 नए सवेरे मिले हमको नए सवेरे मिले, एक तो ये 50, ठीक है, एक तो ये मिला हमको 50, और एक मिला हमको ओनली 0 भी तो डिविजिबल बाय 5 है ना, तो ये हमें 3 सबेरे मिल गए, और ये हमें रिटर्न नहीं करने, एक्चुअली हमें सिर्फ आंसर रिटर्न करना है, तो मैं बस आपकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे ड्रॉ कर, मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो 3 मिल गए हमको। चलो अब मुझे लग रहा है आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है क्वेश्चन, अब तो आप फोड़ ही दोगे इस क्वेश्चन को, है ना। चलो अब थोड़ा सा और करते हैं, अब फिर से इंक्रीमेंट करते हैं। अब हमने करा यहाँ पे, अब हमारा क्यूमुलेटिव सम क्या हो जाएगा, +7, and 7 modulus 5 is what, 2, and 2 is not exist, रिमाइंडर 2 नहीं पता हमारे एग्जिस्ट इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक बार और इसको इस फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, तो यहाँ पे 3 हो जाना चाहिए। अच्छा हुआ अभी कर लिया इसको, 3 हो जाना चाहिए। अच्छा 2 आया हमारा इसका रिमाइंडर, तो 2 तो नहीं करता, 2 एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसकी नई की वैल्यू पेयर बना दी। चलो ठीक है, बहुत सही है। तो अब हमारा ये जो है क्यूमुलेटिव सम जो है वो 7 हो चुका है, और हमारा ये हो चुका है, ठीक है। चलो अब फिर से बढ़ाओ, so 7 minus 3 is what, 7 minus 3 is 4, and 4 modulus 5 is 4, okay। अब देखो ट्विस्ट, 4 जो है एग्जिस्ट करता है, और ये हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। कहाँ 4 आ रहा था, यहाँ, तो अब हमें 3 बार अपना आंसर बढ़ाना चाहिए। 3 बार क्यों, क्योंकि देखो यहां से लेके यहां तक 4 आ रहा है, एक तो ये सब एरे बन जाएगा, ठीक है, यहां से लेके यहां तक का, उसके बाद एक यहां से लेके यहां तक का, उसके बाद एक यहां से लेके यहां तक का, ये 3 सब एरेज बन जाएंगे which are divisible, whose sums are divisible by 5, ठीक है। तो कौन कौन से की बात कर रहा हूं मैं, -2 -5, फाइन, और कौन सा है
0 -2 -5, और कौन सा है 5 0 -2 -5। ठीक है, तो ये हमने 3 नए और ढूंढ लिए ना, और यही 3 यहाँ पे एक्चुअली लिखा हुआ है, यही 3 एक्चुअली यहाँ पे लिखा हुआ है। दैट्स व्हाई वी शुड इंक्रीमेंट अवर आंसर बाय दिस फ्रीक्वेंसी, राइट। सो हमारा आंसर जो होगा ना, हमारा आंसर जो होगा वो अब किससे इंक्रीमेंट हो जाएगा, 3 से। फाइन, 3 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो 3 + 3 इज व्हाट 6, हमें 6 मिल गया। और ये 6 सब एरे कौन कौन से हैं, ये 6 सब एरे हैं, ये 5 5 0 0 -2 -5 2 0 -2 -5 5 0 -2 -5। फाइन, तो अब ये लास्ट और ले लेते हैं और खत्म करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। 1 और लिया तो हमारा क्यूमुलेटिव सम क्या हो जाएगा, हमारा क्यूमुलेटिव सम क्या हो जाएगा, अच्छा 4 तो हो गया था क्यूमुलेटिव सम, और 4 में हमने +1 और कर दिया तो 5 हो गया। एंड 5 मॉडुलस 5 इज व्हाट 0, एंड 0 एग्जिस्ट इन अवर आंसर, इन 0 फ्रीक्वेंसी वी हैव, 0 रिमाइंडर वी हैव। सो इसका मतलब पता है तुम्हें, ये जो पूरा सब एरे है ना, ये पूरा सब एरे ये भी डिविजिबल बाय 5 है, ये भी डिविजिबल बाय 5 है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 से अपडेट कर दो और यहाँ पे 1 इंक्रीमेंट कर दो, तो तुम्हारा फाइनल आंसर जो होगा ना वो ये 7 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया है क्या लॉजिक था, रिमाइंडर को ट्रेस करना था इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो एक सब एरे जो है 7 सब एरे वो ये होगा, पूरा पूरा कंप्लीट एरे 4 5 0 -2 -3 एंड 1। तो ये 7 सब एरे हैं, इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं। ON में हमने सॉल्व कर दिया एक इटरेशन में, और रिमाइंडर को ट्रेस करना है। फाइन, चलो तो एल्गोरिथम में इतना ही, फटाफट से कोड देख लेते हैं इसका। ये रहा इसका कोड, कुछ नहीं कर रहे, ये एरे मिलेगा और ये हमको मिलेगा डिविजिबल किससे चेक करने, रेड इसके। तो एक हैश मैप बनाएंगे और एक अपना 0 1 की वैल्यू पे डाल देंगे। ठीक है, चलो तो अब ये रनिंग टाइम इज नथिंग बट द रनिंग सम इज नथिंग बट द क्यूमुलेटिव सम, एंड काउंट इज नथिंग बट अवर आंसर। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स में जाएंगे और रनिंग सम में अपना क्यूमुलेटिव सम ऐड, मतलब क्यूमुलेटिव सम अपना बनाते रहेंगे। ठीक है, उसको डिवाइड करके मॉडुलस ले लेंगे रिमाइंडर में। ठीक है, अगर रिमाइंडर नेगेटिव आता है तो उसको ऑफकोर्स जिससे डिवाइड करा है, जिससे रिमाइंडर लिया उससे ऐड कर लेते हैं। ये रिमाइंडर की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि नेगेटिव नंबर का रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के हमने अपना रिमाइंडर रेडी कर लिया। अब चेक करेंगे अगर रिमाइंडर एग्जिस्ट करता है हमारी हैश मैप पे, तो क्या करेंगे, हमारा जो आंसर है ना काउंट, उसको उसकी फ्रीक्वेंसी से और या फिर उसकी वैल्यू से क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अदरवाइज जो है अगर वो अगर मतलब आंसर बढ़ा देंगे, और इस इफ स्टेटमेंट के बाद, इस इफ ब्लॉक के बाद क्या करेंगे, अगर वो की वैल्यू पेयर एग्जिस्ट ही नहीं करता तो नया की वैल्यू पेयर बना देंगे, मतलब 1 फ्रीक्वेंसी के साथ। अदरवाइज उसकी फ्रीक्वेंसी जो है 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। और जब हम सारे एरे के एलिमेंट में ट्रेड कर चुके होंगे, फाइनली हमारा काउंट जो आंसर है वो रेडी होगा। हमारा आंसर जो है इस काउंट वेरिएबल में रेडी होगा, इसको हम फाइनली कर देंगे रिटर्न। फाइन, सिंपल सा कोड था, एल्गोरिथम देखिए आपने तो अच्छे समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।